ये क्वेश्चन है, ठीक है, नीट 2025 में आया हुआ है कि अ 2 एम्पियर current is flowing through two different small circular loop copper coils having radii ratio 1:2, ठीक है। The ratio of their respective magnetic moments will be, भाई क्या है इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कि दो कॉपर की, इसमें क्या है, दो कॉपर की, कहां गया, टू डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर कॉपर के कॉइल्स हैं, ठीक है। तो मान लीजिए क्या, एक कॉइल है मेरा, ठीक, कॉपर का, ठीक है। इसका मान लीजिए क्या, रेडियस जो है वो R1 है, जिसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, मान लीजिए I1 है, कितना करंट फ्लो कर रही है I1, ठीक है। ये क्या है, सर्कुलर कॉपर की कॉइल है, ठीक है, कॉइल नंबर 1 है, ठीक है, ये हो जाएगा। एक और कॉइल है, मान लीजिए ये रहा, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, मान लीजिए R2 है, तो इसमें करंट जा रही है वो I2 है, ठीक है। और ये क्या है, सर्कुलर कॉपर कॉइल, ये 2 है, ठीक है, 2 है। कह रहा है कि जो इसमें करंट, देखिए 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू टू डिफरेंट, इसमें कितना करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर का, इसमें भी कितना है 2 एम्पियर का, ठीक है। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2 है, पूछ रहा है। और देखिए इनके एंड हैविंग रेडियस रेशियो, इनके रेडियस का रेशियो कितना दिया 1:2, ठीक है। गिवन क्या है कि मान लीजिए R1:R2, ठीक है, कितना दिया है 1:2 दिया है। मतलब क्या हुआ इसका कि R1/R2 कितना दिया भाई 1/2, ये मेरा क्या गिवन है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट्स, यानी क्या, अगर मान लीजिए क्या इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए कितना है, मान लीजिए M1 है, ठीक है, कितना M1 है, और इससे कितना मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए M2 है, ठीक है, M2 है। तो पूछ रहा है क्या, इनके मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या निकालना है हमको, मैग्नेटिक मोमेंट M1:M2 कितना होगा, इसी को हमको निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या होता है, पहली बात तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू एरिया ऑफ क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा है और उस क्लोज लूप का एरिया कितना है। तो चलिए निकालते हैं क्या, कॉइल 1 के लिए, फॉर कॉइल 1 के लिए बताओ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट M1 इक्वल टू करंट कितना I1 इंटू एरिया A1, मान लीजिए कितना हो जाएगा M1 इक्वल टू I1 इंटू एरिया कितना पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा फॉर कॉइल सेकंड के लिए, फॉर कॉइल सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट M2 इक्वल टू करंट I2 एरिया मान लीजिए A2 है, कितना जाएगा M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा I2 इंटू एरिया पाई R2 का स्क्वायर। भाई क्यों पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर लूप है और सर्कल के लिए कितना होता है पाई R स्क्वायर होता है, कैंसिल हो जाएगा। हमें दोनों क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, तो M1/M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 इंटू पाई R1 स्क्वायर अपॉन I2 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। रखिए वैल्यू भाई M1/M2 इक्वल टू I1 कितना दिया 2 एम्पियर पाई, और R1 कितना देने दिया R1 का स्क्वायर छोड़ो, अपॉन I2 कितना 2 एम्पियर और पाई R2 का स्क्वायर। भाई 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, ठीक है। क्या यहाँ मिल रहा है R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, तो वैसे लिख सकता हूँ क्या R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। दिया कितना है M1/M2 इक्वल टू, भाई देखिए R1/R2 कितना दिया है 1/2, तो देखो 1/2 का होल स्क्वायर, भाई कितना हो जाएगा 1/4। तो पूछा क्या है, हेंस M1:M2 कितना हो जाएगा भाई 1:4, यानी उनके मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या आएगा 1:4। कौन सा आंसर आ रहा है भाई, और 1:4 ऑप्शन 4, ठीक है। तो क्या था हमारा नीट 2025 का क्वेश्चन था, ठीक है।